हेलो एवरीवन, शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज के वीडियो में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 स्वरूपों के 9 भोग को डिटेल में हम आज जानकारी देंगे। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं नवरात्रि के महत्व का। जो भी भक्त नवरात्रि का विधिवत पूजन करते हैं उन्हें मनवांछित फल प्राप्त होती है और अपने जीवन को सिद्धि मिलती है। माता के 9 दिनों में 9 स्वरूप का पूजा किया जाता है और अलग अलग प्रकार के भोजन या भोग ग्रहण कराने के विशेष प्रथा है, जिससे हमें मनचाहा वरदान प्राप्त होती है। और हम इसी प्रकार आगे चलते हैं और एक एक दिन के डिटेल में हम बता रहे हैं। नवरात्रि के पहला दिन शैलपुत्री माँ स्वरूप के पूजा किया जाता है। प्रथम दिन हम माता को शुद्ध घी का भोग अर्पण करते हैं। कम से कम 1 चम्मच घी बर्तन में, किसी भी धातु के बर्तन में भोग लगा दें। अगर आप पहला दिन शैलपुत्री नाम स्वरूप को घी का भोग अर्पण करते हैं तो शरीर के रोग क्लेश दूर होते हैं। भोग चढ़ाने के बाद इस घी को अपने फलहार या प्रसाद बनाते समय इसका प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो इसमें से थोड़ा थोड़ा हर कोई को अपने फैमिली में चटा सकते हैं, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो। अब हम चलते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को भोग में मिश्री या चीनी का या शक्कर का प्रयोग या भोग लगा सकते हैं। इससे भोग में लगाने से हमें लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हम अगले दिन भी चलते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा स्वरूप का पूजा किया जाता है। इस दिन भोग में हम माता को कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं। अगर हमारे पास कच्चे दूध नहीं है तो दूध से बने किसी भी मिठाई जैसे पेड़ा वगैरह भी हम भोग में लगा सकते हैं। इस भोग को लगाने से दुख, संताप, जीवन में आने वाली परेशानियां से छुटकारा मिलती है। इस प्रकार से हम माता रानी चंद्र घंटा तीसरा दिन पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, माता को भोग लगाने के बाद यह प्रसाद कच्चे दूध कोई वस्तु बना ले या किसी भी प्रकार से अपने फैमिली में इसे बांटे। जो भी खाएगा उस सभी को परेशानी दूर होगी और माता रानी की कृपा उन पर बनी रहेगी। यह विशेष होता है कि अपने फैमिली में ही इस प्रसाद को हम ग्रहण कराएं। तो नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्ठमांडा स्वरूप का पूजा किया जाता है। इस दिन भोग में मालपुआ का भोग लगाने से ज्ञान प्राप्त होती है, बुद्धि की प्रखरता आती है, विवेक बढ़ता है। मालपुआ या ड्राई फ्रूट जैसे मखाने, बादाम, सूखी नारियल आदि का भोग लगा सकते हैं। तो हम नवरात्रि के इन चौथे दिन माता कुष्ठमांडा के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह विधि करनी आवश्यक हो जाती है। इसी प्रकार हम चलते हैं अगले दिन 5वें यानी पंचमी, नवरात्रि के पंचमी के दिन। नवरात्रि के 5वें दिन
माता स्कंद माता का पूजा किया जाता है। स्कंद माता के गोद में कार्तिकेय जी बैठे होते हैं, तो साथ में उनका भी पूजा हो जाता है। माता स्कंद माँ को पीले रंग विशेष प्रिय है। पीले रंग में जैसे वस्त्र, पुष्प और भोग भी पीला ही उनको बहुत प्रिय होते हैं। तो भोग में पीले रंग के हम केले उनको बहुत पसंद है, तो केला का भोग बहुत अच्छे से बहुत चाव से लगा सकते हैं और अपने पूजा करने के बाद में अपने परिवार में उसे प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो 5वें दिन स्कंद माता को केले का भोग लगाने से हमारी संतान को उज्जवल भविष्य में प्रखरता आती है। संतान को लंबी आयु और सुख समृद्धि प्रदान मिलती है माँ स्कंद माता के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम चलते हैं नवरात्रि के छठे दिन। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजा किया जाता है। इस दिन भोग में शहद का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है, बहुत अच्छे रहते हैं। शहद माँ को बहुत प्रिय है। तो माता कात्यायनी को शहद चढ़ाने से सुंदरता प्राप्त होती है, चाहे वह सुंदरता जीवन का हो, शारीरिक हो या मन का हो। शहद चढ़ाने के बाद पूरे फैमिली में थोड़े थोड़े चटा दे और किसी बची हुई शहद को किसी अन्य प्रसाद या फलहार बनाते समय उन्हें प्रयोग में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नवरात्रि के 7वें दिन। माँ कालरात्रि के पूजा शत्रुओं को विनाश करने वाली होती है। जो कहीं भी हमारी शत्रु हो, माँ उनको विनाश करती है। माँ कालरात्रि के छवि थोड़ा भयानक रूप होता है, जैसे बाल बिखरे हुए और गले में मुंडों का माला और दांत बिजली के तरह चमकीले होते हैं। तो उससे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह रूप हमारे शत्रुओं को नाश करने वाली होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अति प्रिय होता है। गुड़ का भोग लगाने के बाद अधिक लाभ लेने के लिए लगाए हुए भोग में से आधे टुकड़े गुड़ किसी गाय को खिला दें और आधे बचे हुए गुड़ को अपने फैमिली में उसे बांट दें। इस प्रकार से हमारा माँ कालरात्रि के पूजा संपन्न होगी और हमें पूर्ण रूप से सुख समृद्धि प्रदान मिलेगी। नवरात्रि के 8वें दिन 8वें तिथि महाअष्टमी पड़ता है। उसे हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि इस दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है और यह महाअष्टमी को हम विशेष महत्व देने का कारण यह भी है कि इस दिन हम सौभाग्य की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो लोग पहला दिन का व्रत करते हैं वो भी अष्टमी पूजन जरूर करते हैं। इस दिन श्रीफल या कच्चे नारियल का भोग अति महत्व है। श्रीफल यानी कच्चे नारियल को माँ लक्ष्मी के स्वरूप भी माना जाता है। अष्टमी के दिन नारियल अर्पित करें। माँ को भोग में कच्चे नारियल गोटा उन्हें अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं, पर उस दिन उस नारियल को नहीं तोड़ा जाता है। चढ़ाए हुए नारियल को 9वां दिन यानी नवमी को ही उसे तोड़ सकते हैं। 8वें दिन यानी माँ गौरी का पूजन करने से और
नारियल का भोग लगाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ गौरी को श्रृंगार के सभी चीज़ें चढ़ाए जाते हैं और अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वें दिन, तो नवरात्रि के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री का पूजा किया जाता है। सिद्धिदात्री कौन है, हम उसे भी जान लेते हैं। सिद्धिदात्री हमारे शिवजी, आधे शिवजी और आधे पार्वती का जो अर्धनारीश्वर का छवि जो है वह हमारे सिद्धिदात्री का स्वरूप है। उन्हीं अर्धनारीश्वर का 9वें दिन पूजा किया जाता है। कहते हैं सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं सिद्धिदात्री। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उस दिन हम विधिवत तरीके से मनोकामना करते हैं। अपने पूरे परिवार के लिए इस दिन माता को हलवा, पूड़ी, खीर, चने का भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्या पूजन और हवन आदि पूर्ण की जाती है। हमारा पाठ तो अष्टमी के दिन ही समाप्त कर लेते हैं और 9वीं का जो बचा कुछ विधि रहता है, जैसे कन्या पूजन, हवन आदि पूर्ण पूजा हम उस दिन संपूर्ण कर लेते हैं। पूर्ण हवन हो जाता है। हमारा नवरात्रि का 9 दिन का व्रत उस दिन पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार हम माता के 9 दिनों तक भोग लगा सकते हैं और माता को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न करने पर नवरात्रि में माताओं द्वारा हमें मनवांछित फल प्राप्त होती है, मनवांछित मनोकामनाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार सभी फल को प्राप्त करने के लिए माताएं बहनें इस व्रत को ज़रूर करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी भी अच्छी लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए